तो मैं वो ऑटो सजेशन की बात बता रहा था कि तीसरा केंद्र, बोला वही बात पर आ गए, तीसरा केंद्र विकसित करने के लिए आपने हल्के हल्के 10-12 प्राणायाम किए। आपने श्वास लिया तो संकल्प किया कि मैं आरोग्यता को, और मेरी स्त्री छाप मती हो तो उसको भी पतिव्रता स्त्री जैसी बनाऊंगा, नारी बनाऊंगा। मेरी मति को भगवान सूर्य के प्रसाद से, गुरु मंत्र के प्रसाद से, ईश्वर के प्रसाद से मेरी मति जो स्त्री छाप मति है, जरा जरा बात में इधर उधर उधर लपस पड़े, ऐसा नहीं, मेरी मति को दृढ़ बना दो। तो मैं आरोग्यता को, बुद्धिमत्ता को, साहस को, तंदुरुस्ती को उस सूर्य के किरण से पी रहा हूं भीतर। हे सूर्य नारायण, आपके 7 रंगों में से मैं नील वर्ण को आमंत्रित करके मेरे तीसरे केंद्र को विकसित कर रहा हूं, और बाकी के 6 रंग तो मेरे शरीर के अंगों को पोषण देते ही हैं। इस 7वें रंग को मैं अपने तीसरे केंद्र को रंगना चाहता हूं। गुरु का, इष्ट का, सूर्य नारायण का सुमरण करके श्वास लिया और 10, 12, 15 सेकंड श्वास वहीं रुका रहे, और मेरा तीसरा केंद्र जग रहा है। जागृत हो, जागृत हो, ऐसे ऑटो सजेशन दे सकते हो। मुझ में बल, तंदुरुस्ती, उत्साह, दृढ़ता, पवित्रता विकसित हो रही है। ऐसा बार बार दोहराओ और धीरे धीरे श्वास छोड़ो। श्वास छोड़ने का आवाज ना आए। श्वास लो, 10-15 सेकंड रोको और छोड़ो। प्रतिदिन सुबह सूरज उगने के कुछ मिनट बाद और सूरज अस्त होने के कुछ मिनट पहले 1 महीना अगर तुम कर सको तो इसकी सच्चाई का अवश्य आपको अनुभव होगा। तुम्हारे मस्तिष्क के विचार, ज्ञान तंतु में ज्ञान तंतुओं को पोषण देने वाले दिव्य विचारों को आमंत्रित कर रहा हूं। मैं तंदुरुस्ती को, आनंद को, प्रसन्नता को, उत्साह को, दिव्यता को आमंत्रित कर रहा हूं, और मेरी दिव्यता, तंदुरुस्ती और उच्च विचार पुष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, आप सच्चाई से मानना। ऐसा आप 30 दिन करो। अगर फायदा दिखे तो चालू रखना, और नुकसान देखे तो 30 दिन में जितना समय तुमने खर्च किया है उतना समय मुझे ले जाना अपने घर का झाड़ू लगाने के लिए। और क्या कह सकता हूं। नारायण 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 बोल दो ना, नारायण नारायण। मैं अंबादास की कथा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी प्रसन्न हुए, धाड़ 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 अंबादास पेड़ काटने में लग गया है। आप लोग पेड़ मत काटना, अभी पेड़ों की बहुत जरूरत है, वो तो खतरे वाला पेड़ था। गुरुजी तो विश्राम करते हैं, पेड़ कटे तब कटे। गुरु भाई कोई मजाक भी करते। ओ हवा का झोंका है महाराज, डाला, कुहाड़ा और अंबादास तीनों धड़ाक धूम उस कुएं में। देव योग से कुहाड़ा तो जा गिरा है किनारे, अंबादास किसी लचकीले ढाले का सहारा लेकर कुएं में पहुंच गए। कुएं में गिरे लेकिन उन्हें सहारा मिल गया। हेम क्षेम उनको निकाल दिया गया। डाला भी निकला, कुहाड़ा भी निकला, लेकिन अंबादास को शिष्य जांचते कुछ लगा नहीं, एक नख तक को चोट नहीं लगी। समर्थ रामदास कहते हैं कि बेटा देख तू गिर गया, तेरे को लगा तो नहीं? बोले गुरुजी मेरे को तो लगा नहीं, मानो आपकी कृपा ने डाले के रूप में प्रवेश करके मेरे को गोद में उठा लिया था। गुरुदेव गुरुदेव आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। गुरु का हृदय अब क्या रुके। गुरु कहते हैं कि बेटा मैंने क्या कल्याण किया, तेरी तत्परता ने, तेरी श्रद्धा ने, तेरे संयम ने, तेरी श्रद्धा भक्ति ने तेरा कल्याण किया है, तूने ही तेरा कल्याण किया। अंबादास बोलता नहीं गुरुजी आपकी कृपा ने मेरा कल्याण किया है।
गुरु का हृदय पिघला है, बेटा आज से तू अंबादास नहीं, तूने अपने आप का कल्याण किया, ऐसी श्रद्धा संभाले रखना, ये भी तो अपने आप का कल्याण करना है बेटा। दूसरों ने तो सुना, वो सब सजेशन देते देते भाग गए। छू मंतर आवजो, गुरुजी कहता रहो અને અમે એવા ને એવા, કારણ કે પાક્કા શિષ્ય છીએ, અસર જરાય ના થાય। लेकिन पक्के शिष्य दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको कहते रहो कि गुरु जी हैं, आखिर गुरु न कहेंगे कौन कहेंगे, लेकिन अपने को जरा भी नहीं बदलना, वो भी पक्के शिष्य होते हैं। श्रद्धा तो है ना विचारों में। और दूसरे पक्के शिष्य वे होते हैं कि गुरु के मनोभाव को जानकर बस झूम पड़ते हैं। तो वो पक्के शिष्य हो सकते हैं उत्तरायण मार्ग के लिए पक्के बने हो, और बाकी के जो झूम पड़ते हैं उनको किसी मार्ग की परवाही नहीं, किसी मार्ग की जरूरत नहीं। जैसे प्रेत योनि में जाने वाले को किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ब्रह्मवेता को भी किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं, बीच वालों को मार्ग की बहुत जरूरत रहती है। महाराज अंबादास का नाम कल्याण रख दिया गया। कल्याण को लेकर किसी समय दूसरी बार गुरुदेव यात्रा करने को जा रहे थे। पैदल का जमाना था, गुरुदेव को भूख लगी, कल्याण कुछ खाने का है। बोले गुरुजी वड़ा है, वड़ा, वड़ा समझो छो, वड़ा अने वाशी वड़ा वृद्धत्व में क्या चवाए। कल्याण ये बड़े तो हैं, बड़े कठोर हैं, चबाने में जरा कठिनाई लगती है। कल्याण देख गांव को तो छोड़ के आ गए, कहीं दूध मिले तो। अब वो कल्याण ऐसा नहीं कहता कि दूध तो दुहा गया होगा, सुबह वहां से पसार हुए थे, अभी तो कितना दूर आ गए, गुरुजी जरा पहला कहूं तू ने तो जरा व्यवस्था करवा में गोठवत। हाँ हाँ बेटा दूध मिलेगा गुरुजी, हाँ अभी लाया। गुरुजी पेड़ के नीचे और कल्याण वापस लौटा है। 1.5 कोस जो गांव छोड़कर आया उधर जा रहा है। देव की ऐसी लीला कि कोई आलसी माई गाय दोना भूल गई या किसी कारण देर से जो गाय दोती तो गाय उसको लात मार के भागी, और वो माई भी चंडी थी, माई भी धोखा लेके उसके पीछे भागी। तो जिस डायरेक्शन से कल्याण आ रहा था गाय भी उसी डायरेक्शन में भागी, क्योंकि कल्याण की दूरी कम हो। देखो प्रकृति की व्यवस्था। और गाय भागती है, वो चंडी जैसी माई भी धोखा लेके पीछे, तो गाय भी भागती भागती किसी खड्डे में जा गिरी। और माई रो रही कि मेरी तो गाय मर जावेगा, मेरो काई वेगा रे, ए रानिया के मर रही है, ऐसा वैसा वो रोदने रो रही। इतने में कल्याण आ पहुंचा है। कल्याण ने देखा क्या, हा 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 हा, खड्डे में गाय पड़ी है, वो माई रो रही है अपने दुख को। कल्याण कहता है कि भाई थोड़ा दूध दे दे। माई को हंसी आगे कि ऐसा पागल आदमी, मैं रो रही हूँ, मेरी गाय मर रही है, और बोलता भाई दूध दे दे, कि तारी माँ रे पास है दूध, देख तो कहीं मांगे रहे हो मूर्खा। एक तो गाय मरे रही है, पड़ी रही खड्डे में, गाय दूध कैसे देगी। ये तो बाखड़ी जैसी चपटी दूध दी है, और वो आज दोने के तो भागी, और भागती भागती रांड अटे पड़ी है। और तू दूध मांगे, तेरी तो गांडपन ऐसी है कि मेरे रोते को हंसना आवे। तो ऐसी पागलपन की बात करता है कि मुझ जैसी पगली रो रही हूं मैं, मेरे को भी तेरी पागलपन पर हंसी आती। कल्याण कहता कि गाय दूध देगी। बोले देगी, ये तेरी माँ दूध देगी अभी, इसको तो जीना मुश्किल है, इसको उठाएगा कौन। बोले माई तो आज्ञा दे दे तो मैं दो लूं। बोले तू दूध दुहेगा, मने दोहा नहीं दे, तू दोएगा रे, इनको उभी तो कर, उभी तारो बाप नहीं कर सके, छोरा जा। कल्याण बोलता है कि आपकी आज्ञा क्या, ले दूध ले जा, घणो है घणो दो ले जा, हाँ तारी माँ घणो दे तने ले जा। भाई तो चंड थी सुना दी, लेकिन कल्याण का हृदय तो गुरु प्रसाद से आनंदित है। महाराज कल्याण कहता है कि हे गौ माता, वड़ा कड़क है, दूध की बहुत जरूरत है, हे कल्याणी गुरुदेव के लिए दूध जल्दी दे दे। गाय जैसे मानो कोई पाला हुआ एकदम कोई बुद्धिमान कोई सतशिष्य हो, गाय खड़ी हो गई और कल्याण ने लोटा भर के दूध ले लिया। और बाई तो डोळा खोली खोली देख रही कि गाय है कि कामधेनु है। छोकरा काई जादू है मने सिखाड़। बोले जादू तो कोई नहीं, मेरे गुरु की कृपा है, मैं गुरु की आज्ञा मानता हूं तो पशु मेरी आज्ञा नहीं माने।
मैंने गुरु की आज्ञा माना है तो मेरी आज्ञा गाय नहीं मानेगा। मेरी आज्ञा के बिना मेरी मौत भी नहीं आ सकती। भाई तू काई समझे। तो आप कृपा करके अपने जीवन में थोड़ा प्रयोग कीजिए, आपकी मति को पुष्ट कीजिए, आपकी जीवन गति को पुष्ट कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है। रुपए पैसे धन भोग संग्रह करके इसको छोड़कर अनाथ होकर मरने के लिए आप नहीं आए हैं नारायण। मौत मार दे उसके पहले आप सनाथ होने का पूरा पुरुषार्थ कीजिए। अगर उसमें थोड़ा आपके पुरुषार्थ करते हुए भी अगर कोई थोड़ा घटा होगा तो भगवान और गुरु की कृपा पूरा कर देगी। लेकिन तुम पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो भगवान और गुरु की कृपा क्या करेगी। तुम अपनी ओर से पूरा यत्न करो। जैसे ठिंगना आदमी नाटा अंगूर खाना चाहता है, रजनी जैसी कोई माही अंगूर खाना चाहती, टुप्पा पहने, वो बेचारा ठिंगना व्यक्ति कूदा का मार मार के थक जाता। फिर किसी दयालु व्यक्ति को देखा कि अंगूर खाना चाहती है लेकिन है ठिंगनी बाई, और लंबे हाथ लंबी काया वाला व्यक्ति आया, उसने अंगूर का चुग्गा उतार के उसको दे दिया। क्योंकि बहुत देर से जंप मार रहा था, अपना पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन इसके बश की बात नहीं थी, तो आजानुबाहु पुरुष ने उतार के दे दिया। ऐसे आजानु श्री राम तुम्हारे हृदय में बाकी का पूरा कर देंगे, तुम्हारे तरफ से पूरा यत्न। हरि ओम। अनाथ होकर मरे उत्तम प्रेत, मध्यम प्रेम प्रेत अथवा कनिष्ठ प्रेतों की झुंडों में जा भटके, ऐसा तो नहीं होगा। चांद्रायण मार्ग से जाएं और स्वर्ग सुख भोग कर फिर वापस आकर लटके, ये भी वांछनीय उत्तम साधक को नहीं होता। वो तो आत्मा परमात्मा के लिए ही कर्म योग करता है। परमात्मा को प्यार करते हुए भक्ति योग करता है और परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के चरणों में जाकर अपने शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव का सत्संग सुनता है और सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होने का यत्न करता है। जैसे रसोई को सेठ डांटते हैं कि तू मेरे घर का खाता है, मेरी नौकरी करता है, तो जैसा मैं तिलक करता हूँ, मेरा परिवार तिलक करता है, ऐसा तू तिलक किया कर। रसोया हाँ हाँ कहता रहा, लेकिन तिलक अपना नहीं बदला। आखिर सेठ परेशान हो गए। सेठ ने कहा, अगर कल हमारे संप्रदाय का अगर तिलक तूने नहीं किया तो नौकरी से छुट्टी समझना। डांटते हुए सेठ ने नौकर से तिलक करने का वचन ले लिया। दूसरे दिन नौकर आया। सेठ चकित हो गए कि नौकर के ललाट पर वही अपना तिलक। सेठ ने धुतकारते हुए फटकारते हुए कहा कि पागल, कल वचन दे गया था,
फिर भी तिलक तो अपने ढंग का करता है, हमारे ढंग का क्यों नहीं किया? रसोइया ने पेट पर जो खमीस पड़ी थी, खमीस उठाकर पेट दिखाया। पेट पर सेठ के कुल का तिलक था। रसोई ने कहा, सेठ जी आपने आग्रह किया इसलिए आपका तिलक मैंने लगाया है। मैं आपके पास पेट के लिए आता हूँ, इसलिए पेट पर आपके कुल का तिलक लगाया है, और ललाट पर तो मुझे मेरे गुरुदेव के यकीन का तिलक ही लगाने दो, औरों की जरूरत नहीं। ये मेरे विश्वास का तिलक है, मेरे यकीन का तिलक है, मेरे तारणहार का तिलक है, और ये पेट पर तुम्हारे कुल का तिलक है। सेठ जी मैं मजबूर हूँ, इसलिए पेट पर तुम्हारा तिलक लगा दिया हूँ। भारत का रसोया भी अपना यकीन नहीं छोड़ता है, अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता है, अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ता है। तो तुम क्यों दृढ़ता छोड़ो? तुम क्यों भक्ति छोड़ो? तुम क्यों नियम छोड़ो? तुम क्यों संयम छोड़ो? तुम क्यों अपने मन को, मन रूपी घोड़े को एकदम बेलगाम करो? कोई व्रत, कोई नियम, कोई नियम निष्ठा अपने जीवन में लाओ। अगर तुम उसमें थोड़ा सा सफल हुए तो बस तुम्हारी शक्ति विकसित होगी, मन आधीन होता जाएगा। छोटा सा ही नियम, लेकिन उसको कड़ाई से पूरा करो। 10 प्राणायाम, 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान कुल मिलाकर। नील वर्ण कमल, तीसरा केंद्र विकसित होने का नियम, जिससे शरीर निरोग, फेफड़े बलवान, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास, चित्त की प्रसन्नता, गुरु कृपा पाने की योग्यता, गुरु के ज्ञान को पचाने की क्षमता, और मति में दृढ़ता आ जाए। ऐसा इतना सरल उपाय भी अगर हम नहीं करें नियम, तो फिर क्या करेंगे? उत्तर ध्रुवी इलाके में 6 महीना सूर्य निकलता है, 6 महीना अंधकार रहता है। सूर्यों का कहना है कि प्राचीन आर्य उस समय वहां रहते होंगे। तो आज का उत्तरायण, आज के दिन का प्रभात काल सूर्य उदर उदय होता है, तब सुबह माना जाता है। और उस सुबह के उत्साह में, प्रसन्नता में लोग प्रसन्न रहते। आर्य देवता लोग आज के दिन, उत्तरायण के दिन उनका सुबह होता है, बाकी के 6 महीना उनकी रात्रि। ये इस बात को एक दूसरे को सहायक होते हैं, पोषने वाले होते हैं। 6 महीना देवताओं का दिन रहता है, मानुषी 6 महीने देवताओं का दिन, और मानुषी 6 महीने देवताओं की रात। सारे शुभ कर्म उत्तरायण के पहले अगर होते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। उत्तरायण सामने है, उत्तरायण आ जाए फिर करेंगे। आज के दिन व्रत, उपवास आदि सत्कर्म करने का नियम लिया जा सकता है। और ईस्वी और विक्रम संवत के पहले तो आज के इस प्राकृतिक नैसर्गिक दिन को ही लोग वर्ष का प्रथम दिन मानते थे। ये विक्रम संवत, शालिवान संवत या और कोई संवत जो चले हैं, उनके खूब पहले कई बुद्धिमान विद्वानों का ऐसा मानना है कि उत्तरायण के दिन ही वर्ष का प्रथम दिन माना जाता था। खैर, अभी वर्ष का चाहे प्रथम दिन माना जाए चाहे न माना जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपके संकल्प का तो प्रथम दिन आज हम माने, ऐसी हमारी आशा है।
नारायण नारायण। दूसरा, जो कुछ तुम जप तप करते हो मैं प्रसन्न हूं और आप बहुतों से अच्छे हो, ऊंचे हो, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी हम जहां हमारे गुरुदेव ने हमको जो दिखाया है वहां देखते हैं तो आपके ऊपर हमको कभी कभी गुस्सा आता है। થાળીમાં છે, તૈયાર છે, ભૂખ્યા મરો છો, ના ખાઓ તો થપ્પડ ના પડ બીજું પડે હું। माँ पीरसी ने बैठा, माताजी ने भोजन की थाली तैयार की है और सब सुपाच्य है, पौष्टिक है और तृप्ति हो जाए, फिर बाजारू भूसा खाने की जरूरत ही न पड़े। इतना थाल तैयार, भोजन तैयार और भूखे तुम मर रहे और नहीं खाते तो माँ क्या करे? गुस्सा नहीं करे तो क्या करे? तुम आनंद चाहते हो, तुम बंधन नहीं चाहते हो, तुम एक दिन का सुख नहीं चाहते हो। भगवान करे एक दाड़ो सुखी रहो પછી તમે યમદૂત યમની પાશમાં ફસાઓ, એવા કોઈ આશીર્વાદ કબૂલ કરો છો? ના। एक दिन का सुख नहीं, एक मिनट का, एक दिन का, एक साल का नहीं, तुम सदा सुख चाहते हो और सदा सुख की थाली तो वो ब्रह्म विद्या है। तो ભૂખ્યા છીએ અને થાળી તૈયાર છે છતાંય ખાવાની ઈચ્છા ના હોય, ભાવતું નથી તો પેટમાં કાંઈક ગડબડ છે। જેમ દીકરાના પેટમાં ગડબડ હોય તો પપૈયું ને પપૈયાના બી ખવડાવવા જોઈએ, દવાઓથી જીવડા બધા નષ્ટ થતા નથી। બાળકોને પપૈયું ને પપૈયાના બી ખવડાવો તો એના પેટમાં જે કૃમિઓ છે એ બરાબર સાફ થઈ જાય। એમ પ્રભુ સુમરણ અને સત્સંગ રૂપી પપૈયું ને પપૈયાના બી, સત્સંગ રૂપી પપૈયું અને હરિનામ રૂપી પપૈયાના બી તમારા મનવાભાઈ છોકરાને બરાબર ખવડાવો તો એને ભૂખ લાગે અને આ હાજમ કરે। तुलसीदास ने कहा, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बाहर के सुखों का आकर्षण है, इसलिए आत्म सुख की भूख मिट गई। बाहर के सुखों में उलझे हुए लोगों की भीड़ का, लोगों के संपर्क का प्रभाव है, इसलिए आत्मज्ञान की भूख नहीं जगती। वास्तविक में आत्मज्ञान की भूख सच्ची है लेकिन दब गई है। बच्चा पैदा होता है ना, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है पूछता है, मैं क्या हूं ये पूछे उसके पहले उसके ऊपर नाम रख दिया जाता कि तू करशन भाई है, तू मोती भाई है, तू हीरा भाई है, तू लालजी भाई है, तू प्रेमजी भाई है, तू कमला बहन है, तुम शांता है। तू क्या है वो तेरे हृदय में प्रकट हो उसके पहले तेरे पर थोप दिया जाता है और थोपा हुआ बार बार पक्का हो जाता है। नींद में भी कह दो कि फलाना भाई के है रखा हुआ मिथ्या लेकिन पक्का हो गया। 1000 आदमी में एक आदमी को बुलाओ, 10-20 हजार आदमी बैठे, अभी बुलाओ, है शिवलाल, सब लोग निश्चिंत, शिवलाल का कौन के मने बुलायो ने पाकू हजड़ बम અને હોંભળી પાકું કરી લો। क्यों लखेलू नहीं, साची बात नहीं कि तुम शिवलाल छो, ये सच्ची बात नहीं, तुम शिवलाल हो। तुमको शिवलाल नाम रखा, शिवा रखा होगा बचपन में, शिवो मारो शिवू 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 पैबा ने किया होगा। अभी भले हम शिवलाल काका कह दे लेकिन कभी शिवा रखा होगा, फिर शिवलाल भाई, फिर शिवलाल सेठ, फिर शिवलाल होटल वाला। एक अर्धी आपो, एक बादशाही आपो, मगन भाई नहीं, छगन भाई ने फाफड़ा आपो। छगन भाई कोण, मगन भाई कोण के छोकरा तने अक्कल नहीं उभो रे। होटल ऊपर टेबल छे, टेबल खुर्सी ना ऊपर एक एक फोटो मूक्यो। जवाहरलाल ने फाफड़ा आपो, सुभाष ने जिंजर आपो, इंदिरा ने चा आपो, लाल बहादुर ने भूसू आपो, चवाणु आपो, सॉरी चवाणु आपो, पण ए खाता ज नथी लाल बहादुर, બહારનું ખાય જ નહીં, છતાંય ફોટો રાખ્યો હોય તો કાકાને એવું કહેવું પડે નોકરોને સમજાવવા માટે। પછી ગ્રાહક જતા રહે કે ચલો બધા ઉપર પોતું મારી દો, टेबल ऊपर पोतू मारी दो। तो जैसे चाचा को उस समय हम होटल वाला सेठ बोलते हैं, शंकर विलास होटल वाला काका अथवा शिवलाल, और अभी साधक शिवलाल बोलते हैं। ये सब उपाधि इनके ऊपर लगी, वास्तविक में इनके नाम की तो खबर जगी ही नहीं। जगी क्या? जैसे इनकी बात ऐसे आप हम अपनी समझ लें।
तो अपने घर का पता तो जिन्होंने पाया है वे महापुरुष ही ब्रह्म विद्या के द्वारा हमें अपने घर पहुंचाते हैं। नारायण नारायण नारायण। ऐसे एक संत थे जो किसी को घर पहुंचाने में मजा मानते थे। भक्तमाल के रचयिता, उनके गुरु और उनके भी गुरु, भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज के दादा गुरु गुरु पयाहारी जी, भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज, नाभाजी महाराज के गुरु अग्रदास जी महाराज और अग्रदास जी महाराज के गुरु पयाहारी जी महाराज। पयाहारा जी महाराज घूमते घामते रजपुताना गांव में आए, जहां का राजा जयमल जो मीरा का भाई था, राजा जयमल राज्य करता था। वो बंदा बाहर के विषय सुख में इतना उलझा था कि उसको पता ही नहीं कि जिंदगी खत्म हो रही है। नाक को, शिश्ना को, कान को, इस हाड़ मास के शरीर को मजा दिलाने में ही वो अपने जीवन को धन्य मान रहा था। ऐसा मोटी मति का था। भाई संतों की तो बात निराली होती है और भगवान की लीला अनूठी होती है। न जाने किसके द्वारा किस वक्त कौन सा चाबुक लगवाकर परमात्मा हमारा उद्धार करना चाहे वो तो वो ही जानता है। गुरु चाबुक मारना नहीं चाहते हैं, संत कुछ को नहीं मारना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारा पुण्य भगवान की व्यवस्था संत का स्वभाव बन जाता है। ऐसा थोड़े कि तुम शत्रु और तुमको डांटते, तुम डांट सहने के लिए, डांट सुनने के लिए इधर नहीं आते हो, ये पता है, फिर भी हम डांटते हैं क्योंकि तुम पर प्यार है उस प्यारे का और हमारा, इसीलिए डांटते हैं। छोकरो पारको છે એટલે માં લાફો મારે છે, ના પોતાનો છે ને મુઓ ખાતો નથી એટલે ચોડે છે। એટલે કોઈને વાગ્યું તો ગભરાશો નહીં હો, બીજી પણ આવશે, તૈયાર રહેજો। બીજી પણ વાગશે, ત્રીજી પણ વાગશે, ચોથી પણ વાગશે। જ્યાં સુધી તમે તૃપ્ત નહીં થાઓ, ધરાવો નહીં, ત્યાં સુધી પુચકારવાનું ચાલશે ને ઠોકવાનું ચાલશે। નારાયણ નારાયણ કહી દો ને ભાઈ સાહેબ, આવું શું કરો છો? नारायण नारायण। जब तक तुमने आत्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तब तक गुरु का कभी पुचकार मिलेगा तो कभी डांट मिलेगी। ऐसे ही घड़ाई होती है, जैसे मास्टर कभी पुचकारता है, तुम ठीक पाठ लिखते हो, पढ़ते हो, कहीं गलती करते हो या ढीले पढ़ते तो डांटता भी है। और कभी तुम्हें और आगे बढ़ाने के लिए, तुम ढीले नहीं पढ़ रहे लेकिन और तेजी से बढ़ाने के लिए भी तो कभी कभी डांटता है। एक आदमी को कहो कि तू खूब दौड़, तो दौड़ेगा 1 कलाक के 10, 15, 20 किलोमीटर, लेकिन कोई उसी आदमी के पीछे बंदूक लेके कोई आदमी पड़े तो उसकी दौड़ बढ़ जाएगी, डंडा लेके पड़े तो बढ़े। तो इसी प्रकार कभी कभी गुरुदेव डंडा लेकर पीछे पड़ते ताकि ये मारा वाला जल्दी दौड़े। अब तो बोलना ही पड़ेगा 4 बार वही प्यारा नाम, नारायण नारायण नारायण। मैं कथा रजपुताना के उस राजा की कहूंगा, जयमल की। जयमल भोगी राजा था और उस भोगी राजा के राज्य में घूमते घामते नाभादास महाराज के, नाभाजी महाराज के दादा गुरु पयहारी जी, उग्रदास जी के गुरु पयहारी जी तालाब किनारे बैठे थे। उन दिनों में जयमल अपना महल बनवा रहा था और देखरेख खुद रखता था। मोटर पंप सिस्टम नहीं रही होगी, भैंसे पर तालाब से पानी लाया जाता था। वो बाबा जी बैठे थे और भैंसा को लेकर नौकर पानी भरने आया। बाबा ने पूछा क्यों, कहाँ ले जाता है पानी? बोले राजा साहब, अजमल साहब, अंदाता। वो तो बोला जाता है, अंदाता कौन है वो तो हम लोग सब जानते, फिर भी बोल देते अंदाता फलाना राजा है, फलाना राजा है। हम भी सबको बोल देते अंदाता, क्योंकि गहराई में आत्मा तो अंदाता ही है। चलो, वो अंदाता राजाधिराज महाराज जयमल जी महाराज महल बनवा रहे।
बाबा ने देखा जयमल जी महाराज राजाधिराज अंधाता है, लेकिन बेचारा मरकर क्या प्रेत हो जाए। मैं इसकी नगर में आया हूँ, ये मर के प्रेत हो जाए भोगी, ये तो अच्छा नहीं। ये संत का अनुग्रह है जयराम जी की। बाबा ने कहा देख, तेरा राजा साहब महल का ध्यान रखता है ना, तो तू जरूर उससे बात कर सकेगा। मेरी एक छोटी सी बात कहेगा बेटा? बोले बाप जी थे तो संत हो, थारी बात अंदाता घणी सांभળી। बोलो बाप जी काई हुक्म है? बाबा ने कहा कि तुम्हारे जयमल को बोलो कि आधा सिर दूध भिजवा दे। साधु आए तालाब किनारे और मेरे पीने के लिए आधा सिर मीन्स आधा लीटर से थोड़ा सा कम, बंगाली से आधा सिर दूध पहुंचा दे। बोले मैं तो कह दूंगा। वो कह दिया। तो उस समय अजमल वो जयमल देख रेख कर रहे थे साइड पर ही कड़ियाओं के सामने। उसने पखाल अपनी खाली की और आया, अन्नदाता को प्रणाम किया। बोले एक साधु बाबा आए हैं और बोलते राजा साहब को बोलो कि आधा सिर दूध रोज भिजवा दे, मेरे दूध की व्यवस्था करे। जयमल तो निगुरा आदमी था और विषय विकार में उलझा हुआ था। यौवन था, धन था, चमचागिरी करने वाले लोग थे और निगुरा था। बेवकूफी में बाकी बचे क्या? निगुरा आदमी हो, धन हो, सत्ता हो, पद हो और खुशामद खोर हो तो फिर क्यों किसको मानेगा? अगर कोई बुद्धि है तभी मानेगा। वो तो विषय विकार में बुद्धि तो क्षीण हो गई थी। जोर से हंस पड़ा के साधुओं की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। राजा से दूध मंगवाता है कि साधु उदंड हो गए। मंत्री पास खड़ा था। मंत्री के साधु रो तो मगज फरियो है के? हाँ के अंदाता। साधु बड़े उदंड हो गए। मुफ्त का खा खा के साधुओं की बुद्धि बिगड़ गई। अब भगवान जानता है कि किसकी बुद्धि बिगड़ी। करशन भाई की सच्चाई पर हम बड़े राजी रहते हैं। करशन भाई बोलते कि बाबा जी आपके चरणों में हम नहीं आए थे, मंत्र दीक्षा नहीं ली थी, तब हमारी मति ऐसी थी कि साधुओं को देखकर गुस्सा आता था कि भारतનું સત્યાનાશ આ બાવાએ જ કર્યું છે। પણ હવે સમજાય છે કે આ સંતો ના હોત તો ભારતની હજી કાંક બીજી દશા થઈ હોત। જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યારે જે થોડી ઠંડક, શાંતિ, સચ્ચાઈ, સ્નેહ, આનંદ મળે છે એમાંય પાછું શૂન્ય થયું હોત। अभी भी और देशों की अपेक्षा भारत में कुछ खुशी, रौनक आदि प्रसन्नता है। और देशों में इतनी नहीं सुविधा है, प्रसन्नता नहीं और देशों में। क्या ख्याल है कलेक्टर? सही बात है। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। महाराज उन दोनों ने साधु की हंसी की और वो जयमल मीरा का भाई कहता है कि साधु बाबा को बोलना कि ये भैंसा है ना, तू भैंसा ले जाएगा ना पानी भरने को, भैंसा को दो के दूध पी ले। भैंसा रोज आता है, भैंसे का दूध पी लिया करे। ऐसा जवाब दिया संत के लिए। कितना वीआईपी कोटा का अहंकारी आदमी होगा, लेकिन संत भी जब पीछे पड़ते तो फिर फिक्र नहीं करते। नौकर ने आकर सुना लिया। बाबा जी ने देखा, पहाड़ी बाबा जी ने, कि ये बड़ा उदंड है, धन यौवन और भोग में एकदम अंधा हो गया, अब इसको सुधार कर ही जाना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा। जयमल ने कहा कि भैंसा से ही दूध ले लिया करो। बाबा जी खड़े हो गए और किया अपना योग बल का संकल्प। भैंसा के सिर पर हाथ रखा तो भैंसा भैंसी बन गया। 4 स्तन निकल आए और दूध की धार। वो पखाल वाला तो बेचारा चरणों पे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। पानी भर के वो अपना भैंसे में से बनी हुई भैंस, बाकी का मॉडल तो ज्यों का त्यों, 4 स्तन उभर आए और दूध की धार, टपकता दूध। लोग चकित हो गए कि भैंस में से, बोले ऐसे हो गए ऐसे हो गए। लोग तो भागे बाबा जी के चरणों में। वहां जयमल के पास पहुंचा और जाकर सुनाया। जयमल ये करिश्मा देखकर लज्जित हुआ, पश्चाताप से भर गया। आखिर मीरा का भाई था। भागा उस बाबा के चरणों में, महाराज माफी दो, मैं तो आज्ञानी मनक हाँ, एड़ा तेड़ा हाँ, थे तो अंधाता हो, मारा धनी हो बाप जी, गूंगी गाय हाँ। अब मारवाड़ में, राजस्थान में कोई आदमी कैसा भी अपराध कर दे, दोनों हाथ की उंगलियां अपने मुंह के सामने धर देता है, माना अब छोड़ो बेचारे को,
ठीक है, अंधा था, यूं कर दिया माना उसने पक्की माफी मांग ली। यूं आपको राजस्थान में अगर किसी बड़े आदमी को रिझाना है, मेरे को लोग यूं करते थे, हमने कहा आप लोग सब यूं मेरे आगे गूंगी गाय हो और मेरा तो कहना मानते नहीं। मैं कहा अपने गूंगी गाय बनो, जब लोग मेरे को यूं करे तो मैं भी ऊपर से यूं कर दूं, लोग बेचारे शर्मा जाए। नारायण, इसका मतलब मैं गूंगी गाय हूं। संत ने कहा अच्छा बेटा, ये धन जोबन का गर्व मत करो, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उसके पहले अपना कल्याण कर ले। बाबा जी जो आज्ञा करो अंधाता। बाबा जी ने कहा देख ठाकुर जी के लिए अपने लिए महल मत बनवा, इस महल में कमरा रख ठाकुर जी का, भगवान के साधन भजन करके अपना कल्याण करने के लिए। लोग बड़े चतुर हो गए, मकान बनवाएंगे, फैमिली रूम होगा और बेडरूम होगा, किचन होगा, दूसरा लिविंग रूम होगा, क्या क्या होगा, लेकिन साधना रूम तो कभी कभी कहीं होता है, बाकी के देखते हैं तो वो छोटा सा खाना में, छोटा सा कबाट में बोलते हैं ये भजन का रूम है। मैं कहा धत तेरे की, ये भजन का रूम? कमर तोड़ने के लिए तो बढ़िया रूम बनाते हो और जीवन को धन्य करने के लिए एक साधना का रूम नहीं बनाते। तुम कैसे सेठ, तुम तो बाहर से सेठ दिखते हो लेकिन हृदय से तो कंगाल रहोगे। अगर साधना रूम सजाकर साधन भजन नहीं करते तो दिल के तो कंगाल ही रहोगे यार। ये तो बेडरूम परदेश की देन है, नहीं तो पहले स्त्री और पुरुष अलग रहते थे, कभी कभी कमर तोड़ने के लिए आपस में मिलते थे। अब तो इच्छा न हो तभी भी साथ में सोए, कमर न भी तोड़े तभी भी बहुत कुछ मनोबल तो टूट ही जाता है एक दूसरे के टच से और एक दूसरे के साथ शयन से। बुद्धिमान लोगों को पति पत्नी साथ में एकदम, पहले तो पलंग भी दो थे, सटासट रखते थे, अब तो एक ही पलंग ऐसा बनाया बस फैमिली रूम, बेडरूम बोलते हैं लेकिन बेडरूम है, बेड, बेड नहीं बेड। जो कमर तोड़ दे, इच्छा ना हो फिर भी सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हो जाए, लीकेज हो जाए, और ये न भी हो तभी भी पुरुष का पुरुषत्व, चुंबकत्व नष्ट होता है और स्त्री का स्त्री शक्ति का जो चुंबकत्व होता है वो नष्ट होता है, और दोनों का चुंबकत्व नष्ट होता है तो दोनों फिर आपस में आए लागी छूटे ना। तुमने देखा होगा जो जुआनी में ज्यादा बहुत चिपक के सोए हैं वो जरूर झगड़ाखोर होते हैं, फिर बुढ़ापे में होए तो कम चिपके हैं, अगर जुआनी में झगड़ा करते तो ज्यादा चिपके हैं किसी समय में। ये बिल्कुल पक्का गणित समझ लेना। मैं एक हंसने की बात बताकर फिर जयमल की कथा कहूंगा। मुन्ना और मुन्नी खेल रहे थे, मुन्नी को लगी प्यास, गई घर और घर में से आवाज आ रहा था, मुन्ने के कान पड़ा। मुन्नी पानी पी के आई, मुन्ना ने कहा क्यों, आवाज किस बात का है? बोले जाने दे भाई, अपने तो खेलो तो होता है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। बोले नहीं नहीं बता कौन कौन आवाज कर रहे? बोले पापा और मम्मी लड़ रहे थे। अच्छा क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, क्या बोल रहे थे? बोले पापा बोलता है कि मैंने शादी करके बड़ी गलती की, मैं बड़ा पछताता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, शादी करके मैंने बड़ी गलती की। और मम्मी भी ऐसे ही बोलती कि मैं तो शादी करके पछताई। मुन्ना बोलता है पछताने दो दोनों को, मेरी सलाह लिए बिना किया है तो यही हाल होगा और क्या होगा। मेरे से पूछ के करते तो ये दुर्दशा नहीं होती। पछताने दो दोनों को, चलो अपन खेलते। मैंने कई बार बोला कि पापा मेरे से पूछकर काम किया करो, अब शादी जैसा इतना बड़ा काम किया मेरे से पूछे बिना नहीं, अब पछताते रहे जिंदगी भर, हम क्या करें। કેટલું કેટલું ફિટ કરીને તમને હસાવી કુદાવીને બ્રહ્મ પાસે લઈ જવા માંગુ છું। ये बात बिल्कुल कल्पित है, ये बात बिल्कुल कल्पित है, लेकिन तुम कल्पित जगत में जीते हो, सुन सुनकर कहीं बोर न हो जाओ, उसलिए तुम्हें फ्रेश करने के लिए क्या क्या करता हूं जरा तो सोचो। इस बात पर मजा आ गया क्योंकि तुम कल्पित जगत में रहते हो, कल्पित बात पर कितना खुश हो गए। शाश्वत जगत का पता चले तो कितनी खुशी होगी, वो तो गुरुदेव जानते, भगवान जानते। झूठ में हम जीते, झूठ का कितना मजा आता है। देखा देखा झूठ की कितनी स्वाभाविक आदत पड़ी है।
जरा तो समझो, कभी ऐसा मुन्ना कह सकता है? और कह दिया तो उसकी बेवकूफ़ी, इस पर खुशी किस बात की? लेकिन हम कल्पित जगत में जीते हैं, झूठ में जीते हैं, मन इंद्रियों की बेवकूफ़ी में जीते हैं, इसलिए इन बेवकूफ़ी परक बातों में मज़ा जल्दी आ जाता है। ऐसा मज़ा अगर सत्य के साक्षात्कार में आ जाए तो तुम्हारी निगाहों से वो अमृत बरसेगा कि देवताओं का अमृत फीका दिखेगा। કહેવાનું હતું બધું કહી દીધું મેં, બાકી જરાય કોર કસર રાખી નથી। આ એક ચાપકો છે, એક ખૂણી છે, એનાથી જાગો તોય ધન્યવાદ। જ્યારે જ્યારે સંસારમાં આવી કોઈ ઝલકનું સુખ આવે તો વિચારજો કે કલ્પિત સુખ है कि सच्चा सुख है। अपने को बिजी रखो सत्कर्म में तो दुष्कर्म करने से बहुत बहुत बच जाओगे। नवरू मन न खोदवाड़े, सेवा सची मां जिन लधो, लधो लाल अणमुलो से सामी सची सिकसा सदा सेवा कन, लता मुका मोचड़ा सदा सिर सहन, रत्ता रंग रहन अठे पर अजीब अच्छी। लोग बोलते हैं कि दुबई के किंग हैं, सेठ हैं, परदेश में इतने इतने फर्मे हैं। मैं क्या सेठ है तो क्या है, झाड़ू लगा इधर। बोले साईं सचमुच में तो झाड़ू लगाऊंगा। अच्छा ऐसा भाग्य का? और सेठानी इधर झाड़ू मोटेरा में लगा रहे, सेठ ने उधर भी झाड़ू लगाने की कोशिश की। अरे हरि के द्वार पर झाड़ू भी लगा दिया तो क्या बड़ी बात हुई? भगवान राम गुरुकुल में झाड़ू लगाते, साईं हमको झाड़ू लगाने का अवसर मिल जाए। अब झाड़ू बाहर लग रहा है, अंतःकरण भीतर शुद्ध हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं तुम लोग झाड़ू उठा के इधर मिट्टी उड़ाना चालू कर दो। देखना भाई साहब, कहने का तात्पर्य है कि अपने को किसी व्यक्ति, धन, पद से अपने को बांधो मत। जिस समय जो करने का, सत्कर्म करने का अवसर आ जाए तो चुको मत। चाहे फिर शबरी भिलन की बुआरी हो, अथवा तो नाभाजी का भंडारा हो, अथवा भक्तमाल की कहानी लिखनी हो, या सत्संग सुनना या सुनाना हो, सत्कर्म में अपने को लगाए रखो। कुल मिलाकर मेरी इतनी प्रार्थना है। खैर जयमल जी को ठाकुर जी की पूजा की व्यवस्था कर दी गई। गुरु ने बताया कि बेटा बाह्य ढंग से तो ऐसे ऐसे पूजा करना, और बाकी तू बिजी आदमी है, जब मौका मिले तो ठाकुर जी की मानसिक पूजा करना। मन ही मन भगवान को नहलाना, मन ही मन भगवान को भोजन कराना, मन ही मन भगवान को शयन कराना, और मन ही मन भगवान को आरती करना, पूजा करना। मानसिक पूजा, षोडश उपचार से मानसिक पूजा। मूर्ति के आगे तो आप अर्घ्य, नैवेद्य, फूल फल रखकर, शाम हाथ जोड़कर उससे ही संतोष मान सकते हैं। और मूर्ति के सामने एक टक नजर लगाकर ध्यान करके आप अपना भला कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जो कागज की मूर्ति, उसकी अपेक्षा प्रतिमा अगर है पत्थर की या सोने की, चांदी की, तो उसमें तो षोडशो उपचार की विधि है। नहलाना, धुलाना, मूर्ति को फोटा की छवि के आगे षोडशो उपचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सचमुच ठाकुर जी की मूर्ति है तो उसके षोडशोपचार से पूजा होती है। तो तू षोडशोपचार से पूजा नहीं कर पाएगा तो केवल प्रतिमा और बाकी की मानसिक षोडशोपचार से तू पूजा कर लिया करना। ऐसे प्राण बल वाले आदमी जिधर को चलते ना, ईमानदारी से चलते हैं। आज षोडशोपचार से पूजा करने वाला, मानसिक पूजा करने वाला जयमल, एक रात्रि को, गर्मी के दिन थे, एक रात्रि को छत पर सोए सोए लेटे लेटे भगवान को शयन कराता है। मन से सब कुछ षोडशोपचार पूजा करता है। उसकी मति में पूजा, मानसिक पूजा करते करते उसकी मति थोड़ी शांत हुई। मति में प्रकाश हुआ कि मैं तो छत पर सो रहा हूँ और भीतर जो ठाकुर जी को गोखले में रखे हैं पूजा के रूम में, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी को भी तो गर्मी लगती होगी। मैं खुली हवा में सोता हूँ और ठाकुर जी को एक छोटे से कमरे में बंद करो। रा मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। जयमल जी ने अपने उसी छत पर सुंदर सुहावना एक कमरा बनाया ठाकुर जी के लिए। घटित घटना सुना रहा हूँ आपको इतिहास की। मैंने नहीं देखी लेकिन मेरा हृदय बोलता है सच्ची बात है। नाभाजी महाराज की कथाएं तो हमारे पास हैं। नाभाजी महाराज के गुरु पहाड़ी बाबा जी,
उनकी कृपा हुई थी जयमल पर। ठाकुर जी की पूजा करते करते उसने रूम बनाया और वहां ठाकुर जी को हवादार कमरा और पलंग सजा दिया। महाराज रात्रि होती तो अपनी यांत्रिक सीढ़ी बनवाई थी, वो यांत्रिक सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाता, ठाकुर जी को थाल धरे आता और पलंग सजा हुआ, पान बीड़ा, दूध का ग्लास आदि सब रखा था। फिर वो नीचे उतर आता और उसने कड़ा आदेश किया कि अगर कोई भी गया छत पर, मेरे सिवा अगर रानी भी गई तो मैं उसका त्याग करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। दूसरा कोई आदमी चोरी छुपी गया, मंत्री का कोई बड़ा, उसको भी मैं दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। मेरे ठाकुर जी के शयन में कोई डिस्टर्ब न करे। मानसिक पूजा करते करते उसका मन ये नतीजे पे आ गया कि ठाकुर जी रोज शयन करते, रोज भोजन पाते। ठाकुर जी को पुजारी की नहीं पटाने की सिस्टम उसके हृदय में नहीं घुसी थी, बिल्कुल सत्य भाव से वो करता था। नीचे उतरता, थाल रख के आता, रात को सुबह उसको यथा योग्य जगह पर कर देता। ठाकुर जी के लिए शयन, थाल का तो भोग लगाकर अपने ही पा लेता रात को, बाकी शयन सजा सजा लगाकर आ जाता। एक दिन रानी को हुआ कि राजा साहब इतना भव्य कमरा बना है, एक दिन भी हम उनके पूजा के कमरा को देख नहीं पाए और ये दिन को तो देखने देंगे नहीं, और अभी खूब थके और नींद आ गई है। रानी ने हिम्मत जुटाई और वो सीढ़ी, यंत्र सिस्टम की सीढ़ी रानी ने जैसे तैसे खोलकर खड़ी कर दी और छत पर चढ़ गई। छत पर चढ़ गई, पूजा के रूम में ज्यों झांकती तो रानी चकित दंग रह गई। रानी के हाव भाव बदल गए, रानी की मानो तकदीर खुल गई। एक मोर मुकुटधारी युवान सोया है, उसको देखकर रानी तो बावरी सी हो गई। पति की दृढ़ता और संकल्प का भी उसे भय सता रहा था। वो फटाक से नीचे उतरी, धीरे धीरे सीढ़ी बंद करके जो रखने गई, जयमल की आंख खुल गई। क्या करती है, क्या है, सीढ़ी क्यों इधर उठाई? कांपती हुई कहती है कि आप अभयदान दीजिए। अभयदान का वरदान पाकर कहती कि जिस मोर मुकुटधारी के लिए आप सहजा सजा कर आते हैं, वो किस सीढ़ी से आकर यहाँ शयन करते हैं? आप तो सीढ़ी उठा लेते हैं और फिर वो मोर मुकुटधारी कोई युवान युवराज मुकुटधारी पलंग पर सोया था और उसको देखकर ही मेरे हृदय में गुदगुदी होने लगी। जयमल कहते कि तुझे मृत्यु दंड तो क्या दूं, तुझे मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने ठाकुर जी को सचमुच देखा, मैं तो मन से ही भावना करता था। जयमल ने सीढ़ी लगाई और चढ़ा तो तब तक ठाकुर जी तो अंतर्धान हो गए। फुट फुट कर रोया कि प्रभु मेरे अभी कुछ दोष हैं, युवानी में लोगों का शोषण किया और ज्यादा सेक्सी सुख भोगा है, इसलिए आप मेरे को दर्शन नहीं दे पाए। खैर कोई बात नहीं, मेरी सेवा को तो आपने स्वीकार कर लिया। मेरे गुरुदेव आपकी जय हो कि मेरी सेवा को ठाकुर स्वीकार करता है। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। वही गुरुदेव ने ज्ञान दिया, भोगी को योगी बन गया। भगवान जगत के गुरु हैं। गीता में कहते हैं कि मनुष्य अगर गीता का एक दो श्लोक भी समझ ले, पचा ले, तो मुक्ति तो उसके मुट्ठी में आ जाए। ऐसा ज्ञान विश्व भर के तमाम धर्म ग्रंथ है, उनके लिए हमें सबके लिए आदर है, लेकिन चार वेदों का ज्ञान और मानव विकास की सब बातें छोटे से ग्रंथ में आ गई और भाषा भी सरल। इसलिए ऋषि कहते हैं गीताया श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनाथ साधु दर्शन मात्रे न तीर्थ कोटि फलम लभेत। साधु के दर्शन करने गया, प्रभावित होकर दर्शन करने गया और कैसा फल मिला। जयमल को तो पता भी नहीं होगा कि उत्तरायण के दिन भगवान की कथा के साथ मेरी कथा जुड़ जाएगी। और उस जयमल के जमाने में और भी कई राजाधिराज अन्नदाता महाराज होंगे और उन्होंने अपना नाम करने के लिए कई चमचों को
क्या क्या दिया होगा। और चमचों ने नारे भी लगाए होंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना राजा तेरा नाम रहेगा, फलाना मिनिस्टर तेरा नाम रहेगा, जिंदाबाद। न जाने कितने लोगों ने कहा होगा, लेकिन उनका जिंदाबाद तो हमने ठीक से नहीं जाना। लेकिन शबरी, मीरा, गार्गी, मदालसा, धन्ना, जाट और रहीदास चमार, इनका जिंदाबाद तो हम अभी भी जानते हैं, मानते हैं। रघु चमार के घर जन्मा है रहीदास, और मीरा उनकी शिष्य हो गई है। और रहीदास उन वातावरण में जन्मा है कि कौन दे उनको दान पुण्य, कौन सुने उनकी कथा। उनको तो जूते सी के गुजारा करना पड़े, जाए कहाँ। और ठाकुर जी आए, पारस दे गए, बोले यहाँ रख दो, किसी लोभी राजा को दे दो जो अपनी सीमा कम देखता हो, सीमा बढ़ाने की कंगालत जिसकी खोपड़ी में हो, उसको दे दो ब्राह्मण महाराज पारसमणि। अथवा किसी धनाढ़ के पास धन हो फिर भी जिसका हृदय कंगाल हो, उस कंगले को दे दो, मैं तो पेट भरने का कमा लेता हूँ। ब्राह्मण वेश में भगवान आए पारस लेकर, रहीदास ने बोला किसी कंगाल को दे दो। कैसी मस्ती है, कैसी खुशी है। सोना बना जितना चाहे, देख मैं बना देता हूँ, देख रहीदास ये तेरा लोहे का टुकड़ा, अरे देख पारस, देखा सोने का हो गया। ऐसा करेगा मन चाहा सोना बनाएगा। बोले किसी कंगाल को दे दो। तेरे से बड़ा भारी कंगाल कहाँ मिलेगा। बोले मैं कंगाल नहीं, मैं शहंशाह हूँ। बात रही पेट पूजा की, वो उतना तो कमा लेता हूँ। लेके कुछ आया नहीं था और लेके कुछ जाना नहीं, और रोटी तो तुमको देनी है, प्रभु को देनी है, तो फिर चिंता किस बात की। आज का पढ़ा हुआ साहब, पढ़े हुए लोग रहीदास की बात जरा सा विचारे तो पढ़े हुए, अगर सचमुच में पढ़े हुए हैं तो समझेंगे कि हमारे मन की बेवकूफी के हम गुलाम हो रहे हैं। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। छोकराओ માટે કરી જવું, फलाणा માટે કરી જવું, फलाणा માટે भले तू करना નથી, पण पुत्र कुपात्र है तो तेरा धन कब तक संभालेगा, और सुपात्र है तो उसको परवाह भी क्या है। फिर भी शास्त्र और संत मना नहीं करते। पुत्रों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए तुम करो, लेकिन परमात्मा के लिए तुम कितना कर रहे हो, अपने आत्मा के उद्धार के लिए कितना कर रहे हो। जो अपने साथ अन्याय करता है वो पुत्रों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। जो अपने साथ अन्याय करता है वो पत्नी से न्याय कभी नहीं कर सकता। जो अपने साथ अन्याय करता है वो अपने संबंधियों के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकता। और जिसने अपने आत्मा का उद्धार किया, अपने साथ न्याय किया, उन्होंने पुत्रों के साथ न्याय किया, पत्नी के साथ न्याय किया, और हजारों लोग उनके संपर्क में आए, उनके साथ भी उसने न्याय किया, और उनके जीवन को भी उन्होंने उन्नत कर दिया। बोलो सुविचार छे वकीलों, मिनिस्टरों, साधकों, भक्तों, अतिथियों, क्या ख्याल है। अपने साथ अन्याय करके तुम बेटों के साथ न्याय कर रहे हो क्या। इम्पॉसिबल, असंभव। अपने साथ अन्याय करके तुम पत्नी के साथ न्याय कर सकते हो क्या। अपने साथ अन्याय करके तुम अपने संपर्क में आए वालों के साथ न्याय कर सकते हो क्या। इम्पॉसिबल। हाँ, लगता है कि जो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, लग रहा है कि हम बड़ा न्याय कर रहे हैं। तीर्थराम प्रोफेसर थे, कमाई में से जो मिलता था गरीबों के बच्चों को लाइन लगवा के समभाग से बांट देते थे। पत्नी ने कहा इतना अन्याय क्यों करते हो, इन बेटों का भी ख्याल करो। रामतीर्थ बोलते हैं कि मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय कर रहा हूँ। ये दो ही मेरे बेटे नहीं, जो भी हैं सब राम बादशाह के परिवार है। तो बोले परिवार है तो इन बच्चों का भी तो ख्याल करो। बोले इन बच्चों को लाइन में लगा दो। बाहर से लगा अन्याय कर रहे हैं बच्चों से, ऐसा लगेगा। बच्चों को लाइन में लगा, दीनहीन गरीब जितना ले जाते हैं उतना बच्चों को दे डालो। दूसरे प्रोफेसर समझाते तुम बच्चों के लिए कमाते हो, इतना अन्याय कर रहे हो। बोले बच्चों के लिए कमाता हूँ, बच्चों में बांटता हूँ। लोग समझेंगे कि ऐसे बाप के बेटे बड़ी दुर्दशा होगी उनकी। नहीं,
जो अपने हृदय को परमात्मा के नाते विशाल कर देता है तो परमात्मा भी उनके परिवार को विशाल दृष्टि से पोषकर उन्नत कर देता है। बाप केयर नहीं लेते दिखते हैं, फिर भी वो बेटे सृष्टिकर्ता के नियम के अनुसार चीफ जस्टिस बेटा हुआ, एक दूसरा इंजीनियर हुआ, और जो प्रोफेसर रामतीर्थ को अक्ल देते थे उनके बेटे क्लर्क ही करते करते पेन और कागज रगड़ते रगड़ते जिंदगी रगड़ के चले गए। खुदीराम की कथा तो मैंने तुमको सुनाई थी कि खुदीराम ने अपने साथ न्याय किया था। लोगों की नजर से वो बेवकूफ जैसे ठहरे थे, लेकिन खुदीराम ने अपने साथ न्याय किया था। देहात के थे, हुंगली जिला देरा गांव। ऐसे खुदीराम के घर ही रामकृष्ण परमहंस जैसी आत्मा अवतरित हुई और विश्व विख्यात विवेकानंद जैसे शिष्य को ज्ञान देने वाले हुए रामकृष्ण, और वे रामकृष्ण खुदीराम के घर अवतरित हुए। जितना तुम्हारा सुकृत मजबूत होता है उतना तुम्हारा बेटे बेटियों की मति शुभ के तरफ लगेगी। जितना तुम अपने साथ न्याय करोगे कुदरत उतना ही तुम्हारे को बदला उन्नत देगी। तुम्हारे पुत्र परिवार का अपने आप मंगल होगा। तुकाराम महाराज लग गए भक्ति में, जीजाई के भरण पोषण की फिक्र ही नहीं रखी, ऐसे तन्मय हो गए। घर में आते रात को, दिन को पहाड़ पे, रात को घर में, और माजा विठल्ला चालू कर देते। पत्नी जूझती रहती। अपने साथ उन्होंने न्याय किया, उसके बल से पत्नी को भी ठाकुर जी का दर्शन हुआ और हजारों लोगों के तारणहार हो गए, क्योंकि अपने साथ न्याय किया। राम जी ने अपने साथ न्याय किया, गुरुकुल में पढ़े, ब्रह्म विद्यालय, वशिष्ठ मुनि के ब्रह्म तेज को समझे। हालांकि भगवान राम अवतार थे, फिर भी अपने साथ न्याय कैसा करना चाहिए दिखा दिया। तो आप कृपा करके अपने साथ अन्याय मत करना। गुजरात के चीफ जस्टिस रैंक के एक आदमी इधर आते थे। चीफ जस्टिस की गैरहाजिरी में उन्हीं को चीफ जस्टिस के पावर्स मिलते थे। तो उनको मैं कई बार कहता था कि तुम न्यायाधीश हो, अभी भी कई न्यायाधीश बैठे हैं, उनको मैं कहता था तुम न्यायाधीश हो, दूसरों को तो न्याय देते हो, ईमानदारी का तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूँ, लेकिन अपने साथ अन्याय करते हो ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं बाबाजी बापू હું જાણું છું અન્યાય કરું છું પોતાની સાથે, કારણ કે મોડો ઉઠું છું ને સાધન ભજન નથી કરતો એટલે હું अन्याय करूँ છું। अपने साथ आप अन्याय न कीजिए। शरीर को ज्यादा सूरज उगे और पड़ा रहे, नहीं नहीं, अपने साथ न्याय कीजिए तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, कुटुंबी भी खुश रहेंगे। अरे कुटुंबी और शरीर क्या, तुम जहां जाओगे वहां अगर नरक है न तो नरक भी बदल जाएगा, स्वर्ग की सुगंध देगी।